की कुटिया कुछ इस प्रकार से अंदर से दिखती है। यहीं पे महाराज जी जमीन पे ही अपना आसन लगाए रहते हैं। ये चूल्हा है महाराज जी का, जहाँ पे प्रसादी फलाहार सिद्ध करते हैं महाराज जी कभी। हाँ, जैसे जी कुट्टी है इसकी खिचड़ी बनाई जाती है। अच्छा मूंगफली सेकते हैं। मूंगफली सेकते हैं। अब जैसे मठा रखे हैं तो मठा में समा चावल के मही बना लेते हैं। ये रखा है देखो मठा। अच्छा ये मठा, हाँ महाराज जी बहुत तो बढ़िया है। इसकी महाराज जी महरी बना रहे हैं। हाँ, उसमें जो है समा चावल थोड़ा लगता है। अच्छा। इससे वजन हो जाता है। आजकल के साधु तपस्या का नाम भूल ही गए, केवल भजन जानते हैं कि भजन करो बस। कितनी भी कुछ भी कर ले, पूजा कथा भागवत कुछ भी यज्ञ तक कर ले, मगर भगवान जी खुश नहीं है। देखो काल तो सभी को आता है। जिसने धरती पे मानव रूप लिया तो काल किसी को नहीं छोड़ेगा। भगवान राम आए, विष्णु भगवान राम रूप में आए, तो समय होने पर भगवान राम के पास भी काल पहुंचा। दोस्तों कुछ देर में पहुंचने वाले हैं टाठी घाट। चक्की घाट का रास्ता बहुत जल्दी आ जाता है। आज चक्की घाट नहीं टाठी घाट जा रहे हैं। सामने रामबन, ये रास्ता। ये दोस्तों टाठी घाट का एक खतरनाक रास्ता। साथियों आप सभी को जय श्री राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हम हैं चित्रकूट के जंगल पे और ये स्थान है टाठी घाट। यहाँ पे दोस्तों एक लंगोट वाले बाबा और नाम से जाने जाते हैं, फलाहारी रहते हैं। कभी कभी सब कुछ छोड़ देते हैं। दोस्तों कुछ दिन पहले आते तो महाराज जी बोल रहे थे कि यहाँ फलाहार का कोई भी कुछ नहीं मिलता, तो आज दोस्तों उनके लिए फलाहार की कुछ आवश्यक सामग्री लेकर आए हैं। वैसे तो यहाँ भंडारे बहुत होते रहते हैं, तो जो भी फल फूल मिल गए तो वो पा लेते हैं, लेकिन उस तरह की चीज़ें जो काफ़ी लंबे समय तक रखी जाएँ, ख़राब ना हो, तो ऐसी बहुत कम मिलती हैं। तो आज महाराज जी के लिए वही सब चीज़ें आई हैं। तो आइए दोस्तों आप महाराज जी के दर्शन कराते हैं। उनके शुभ आशीर्वचन जो मिलेंगे वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचेगा और कुछ सेवा सामग्री भेंट करते हैं। तो बस यहाँ पे दोस्तों महाराज जी कुटिया जो है ना, ये बड़ा सा मिट्टी की टीला यहाँ पे बनी हुई है और सामने दोस्तों यहाँ पे मंदाकिनी मैया हैं। ये हैं दोस्तों मंदाकिनी मैया के दर्शन। जय हो मंदाकिनी मैया की। और इसी का दोस्तों आनंद संत भगवान लेते हैं। बढ़िया मंदाकिनी मैया किनारा, सुंदर सुंदर ये जलधारा, सुबह शाम स्नान, क्या कहना। यहाँ पे पानी बहुत नीचे। जय हो मंदाकिनी मैया की जय। ये ऐसे कुछ यहाँ पे मंदाकिनी मैया की धारा है। अब चलते हैं महाराज जी की कुटिया में। मारेगी मारेगी आ चली। ये है दोस्तों महाराज जी की कुटिया जो कुछ इस प्रकार की बनी हुई है। यहाँ पे हम आ चुके हैं महाराज जी के पास, जो कि लंगोट वाले बाबा के नाम से जाना जाते हैं और फलाहारी बाबा के भी नाम से। महाराज जी धन्यवाद। खुश रहो खुश रहो। कैसे हैं महाराज जी? सब आनंद है। भगवान के भक्त को कभी दिक्कत नहीं होती है।
ये तो बात सही कह रहे हैं। 24 घंटा भगवान की देख रेख में रहते हैं। महाराज जी, ये कुछ आपके चरणों में सेवा थी। ठीक है। आप तो फलाहार बोल रहे थे। तो ये देखिए महाराज जी, आपके पसंद का है कि नहीं? हाँ, ये फलाहारी ये सब पसंद का ही है। फलाहारी कुछ भी हो सब में पसंद होता है। ये बादाम है, हाँ जी, काजू है, काजू। और ये छोहारे हैं महाराज जी। ठीक ठीक और इसमें महाराज जी साबूदाना है। ठीक। और ये शक्कर है। ये महाराज जी वो हैं खजूर है शायद। हाँ, पिंड खजूर। हाँ, पिंड खजूर। जी जी। ये पिंड खजूर बोला जाता है। ये महाराज जी मूंगफली। ठीक और ये महाराज जी गुड़। ठीक ठीक। और ये महाराज जी कुट्टू की दलिया जो बोल रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। ये महाराज जी दलिया ऐसी होती है ना? हाँ, ये होता है। हमें लगा कि बीज दे दिया उसने। नहीं नहीं, यही होता है। इसे उदल के बोला जाता है। अच्छा अच्छा। इसका छिलका उतर जान, हाँ हाँ। काला होता है उस पे छिलका। अच्छा। और ये महाराज जी दक्षिणा भी है। चलो ठीक है। चलिए महाराज जी, सबसे पहले तो ये है कि जब भक्ति में आप शुरुआत में कोई आता है तो पहली सीढ़ी उसकी क्या होती है आने की? पहली सीढ़ी आने की तो यह होती है कि पूर्व जन्म की तपस्या होती है। अच्छा तो भगवान जी बुद्धि घुमाते हैं। अच्छा। तो पहले उसको परेशान किया जाता है घर में। हाँ। जब घर वालों से परेशान होगा तभी तो भागेगा। अच्छा। वो भगवान जी शनिदेव को भेज देते हैं। हाँ, कि जा कलेश करो। हाँ, शनिदेव कलेश कराते हैं। जब कलेश होगा तभी तो भागोगे। बस वही जाके संतों के चरणों में पहुंच जाते हैं। अच्छा। हाँ, तभी संत बनते हैं। और इसके अलावा और भी कई कारण हो सकते हैं महाराज जी। देखो, ये कारण तो प्रत्यक्ष सभी देखते हैं। तुलसीदास जी की जीवन परिचय। हाँ, वो भी ऐसे ही। जी जी। बस तो उसी आधार पर हर एक चीज को घटा के चल जाओ। सही कह रहे हैं महाराज जी। हाँ, वो भौतिकता जगत में है जो वही यही घटित होगा। हाँ, वही होता है। परिवार में जब होगा कुछ विवाद तभी चलेंगे। अब तुलसीदास जी की अगर पत्नी विवाद नहीं करती, कहाँ संत बनते? इतने महान संत। हाँ, तो वो हमने पहले ही बता दिया कि घर से विवाद शनिदेव कराते हैं। न्याय के देवता बनाया गया शनिदेव को, वही तो न्याय है। जी जी। महाराज जी, अब जैसे हम गृहस्थ से निकले, संतों के चरणों में आए, अब हमें होती है सबसे आवश्यकता जो सही मार्ग दिशा सके एक गुरु की। तो गुरु की महाराज जी थोड़ा महिमा बताएं अपना। गुरु की महिमा भगवान जी से बड़ी है। लेकिन जब भगवान के भक्त बनते हैं तो भगवान जी परीक्षा लेते हैं। गुरु जो होता है वही गुरु तो होता है राक्षसों का, और वही गुरु होता है देवताओं का। भगवान के भक्त होते हैं देवता। तो भगवान के भक्तों का वही गुरु होता है, वही राक्षसों का होता है। सतयुग में दुनिया जानता है, पूरा संसार, कि शुक्राचार्य जी दैत्य गुरु हैं। पुराणों में लेख है। जी जी जी। सभी जानते हैं। जी। दैत्य को मतलब है राक्षस। तो राक्षसों के गुरु हैं शुक्राचार्य, सभी जानते हैं। और उसी समय राजा बलि भगवान के भक्त बने, तो उन्हें गुरु की आवश्यकता पड़ी। तो गुरु ज्यादा उस समय थे नहीं, तो वो भी पहुंच गया शुक्राचार्य जी के पास। बोले, प्रभु हमें चेला बना दो। तो शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को भी चेला बना दिया। अच्छा। गृहस्थ के चेला दो चेला बनते हैं साधु के यहाँ। गृहस्थ का भी चेला होता है और साधु चेला होता है। जी जी। हाँ, जो तो बैराग ले लिया है। हाँ हाँ, उन्होंने बैराग नहीं लिया, गृहस्थ के चेला। हाँ। जी जी। तो गृहस्थ के चेला राजा बलि बन गए, और उन्होंने बता दिया भजन। गुरु कोई भी भजन दे वो भगवान को स्वीकार होता है। तो राजा बलि भजन करने लगे, और राजा बलि दान करते थे बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ, राजा बलि दान करते थे बहुत ज्यादा। जो उनके द्वारे पे पहुंच जाए, कोई भी पहुंच जाए, नाई नहीं थी। तो जब राजा बलि का दान करते करते काफी समय हो गया, तो विष्णु भगवान ने विचार किया कि हमारा भक्त का नाम संसार में फैलने लगा है। अब तो इसकी परीक्षा ली जाए कि ये नकली है कि असली है। लेकिन हमारे जिस गुरु तो वो उनके चेले तो उनके थे शुक्राचार्य के। सो भगवान के भक्त थे। वो हम बोल तो रहे कि वही गुरु होता है राक्षसों का, वही गुरु होता है भगवान के भक्तों का। भगवान ने सोचा कि हमारे भक्त का संसार में नाम हो रहा है, जी जी। दान में,
वो हमारा भक्त तो है, भजन कर रहा है और दान भी कर रहा है। तो भगवान ने सोचा कि इसकी परीक्षा ली जाए कि नकली भक्त है या असली है। तो विष्णु भगवान चले रूप बदल के, इसमें हम हैं, पहुंचे और बोले राजान हमको भिक्षा चाहिए। और भी तो देख रहे गुरु जी सब कुछ कि जी आ गया छलिया रूप बदल के, अब यार हमारे चेला को छलता है। तो राजान समझने की भगवान ने बोले राजान हमें कुछ भिक्षा चाहिए। तो राजा बोले जो मांगो सो पाओ, कोई यहाँ कमी नहीं है, आप ही के लिए हम तो दान कर रहे हैं। क्यों कि हम दान कर रहे हैं, हमको भगवान जी दे रहे हैं, तो हमारे यहाँ से कोई वापस नहीं जाता है। तो भगवान जी बोले नहीं राजन तुम हमें वापस कर सकते हो, हमें शक हो रही। राजा बोले नहीं नहीं हम बिल्कुल नहीं कर वापस। सोई शंकराचार्य जी बोले सुनो चेला, ये छलिया है, जाने क्या मांग देगा, इसीलिए तो वो बोल रहा है कि हमें लगता है कि तुम वापस कर दोगे। वो अभी बता तुमको, इसलिए तुम पहले ही नहीं कर दो कि नहीं हम नहीं दे पाएंगे। सो बलि बोले नहीं नहीं हम तो देंगे, हमारे द्वार से कोई वापस गया नहीं, तो ये कैसे वापस चला जाएगा हमारे द्वार से। तो भगवान जी बोले बताओ फिर क्या है राजन। बोले नहीं नहीं हम आपको भिक्षा देंगे, आप मांगो। तो भगवान जी बोले हम ऐसे नहीं मांगेंगे, पहले संकल्प करना पड़ेगा तभी हमें स्वीकार है। हमने मांग दे तुम पीछे को हट गए, और जब संकल्प कर दो तो पीछे को नहीं हट पाओगे, फिर बंध जाओगे। सोई शंकराचार्य जी फिर बोले दोबारा, बोले सुनो बलि ये विष्णु है रूप बदल के तुमको ठगने के लिए आया है, यानी क्या मांग देगा, इसलिए अभी गुंजाइश है, अभी संकल्प नहीं हुआ है, वो इसलिए तुमसे संकल्प करवा रहा है, तुमको बांध रहा है। राजा बोले नहीं नहीं गुरुदेव आप कैसी बातें करें, आप अपनी जगह पे गुरु हो हमारे, सो आप रहो, मगर हमें क्यों रोक रहे दान करने से। हमारा नाम संसार में चल रहा है, हम दानी हो चुके, दान कर रहे हैं, भगवान जी हमको दे रहे हैं खूब ही, कोई कमी हो ही नहीं रही, तो हम क्यों नहीं करते। आप बीच में क्यों पैर अड़ाने लगे कि इसे मत दो, ये विष्णु है, तुम क्यों झूठ बोल रहे कि ये विष्णु है, छल गया है। बस विष्णु भगवान बोले राजन आओ संकल्प लो। अब शुक्राचार्य जी ने सोची कि अब चेला हमें मान नहीं रहा। जब संकल्प को राजा बैठ गए और वे अपना कमंडल लाए थे, वो उसमें डंडी लगी थी जल निकालने वाली, तो शुक्राचार्य जी कीट का रूप बन के और उसमें घुस गए, छोटा रूप बना के कमंडल में, नली में कमंडल की, कि जल नहीं निकलेगा तो संकल्प रुक जाएगा। तो वहां चेला बच जाएगा। घुस गए। अब संकल्प को जब राजा तैयार हो गए और भगवान जी ने जब जल डालना स्टार्ट किया, अब जल रुक गया। तो भगवान जी बोले बलि कुछ लकड़ी लाओ, इसमें कोई कीट घुस गया कमंडल में। अच्छा। उसने जल रोक दिया। जल नहीं निकल रहा है, जब उसमें हम चलाएंगे तो साफ हो जाएगी, जल निकलने लगेगा, तभी तो संकल्प होगा। राजा हाल गए उठ के, सो ले आए उसी क्षेत्र के हिसाब की, उसमें चली जाए, दे दी। और भगवान जी ने जब चलाई तो एक आंख फूट गई और वे निकल के बाहर हो गए। हाँ, जब आंख फूट के निकल के बाहर हो गए, तो जल निकल आओ, तो संकल्प हुआ और शुक्राचार्य जी अपने रूप में आ गए। बोले किसी को लेना था, किसी को देना था, और आंख पीछे में फुरा ली शुक्राचार्य जी ने। तो ऐसे गुरुओं को दंड मिलता है, भगवान जी देते हैं, छोड़ते नहीं है। अच्छा। हाँ, क्यों? गुरु का अधिकार नहीं है चेला को रोकने का कि तुम उनको दान मत दो, सब हमें दे दो। अच्छा, अच्छे कर्म ना रोके। हाँ, अच्छे कर्म, अच्छी रास्ता नहीं रोक सकता है गुरु, और उसमें बढ़ाए कि और दो, तुम सभी का सम्मान करो। साधु का जो सम्मान करेगा उसका भगवान सम्मान करेंगे, और जो साधु का अपमान करेगा उसका भगवान जी अपमान करेंगे। कितनी भी कुछ भी कर ले,
पूजा कथा भागवत कुछ भी यज्ञ तक कर ले, मगर भगवान जी खुश नहीं है। भगवान जी खुश तभी होंगे जब भगवान के भक्त का सम्मान होगा। तो यहाँ कहानात है, धर्म करें धन न घटे जिनके सहाय रघुवीर। सही जगह में धन दान किया जाता है, वहां भगवान जी सहायता करते हैं अपने आप। अब जो तुम लेकर आए हो दान हमारे लिए, तो जो भगवान जी को स्वीकार हो गया। भगवान जी भक्तों को जाने कहां से देंगे उड़ेल के। क्यों कि जंगल में हम तो भगवान जी के ही सहारे हैं। तो जब भक्त हमको भेजेंगे, भगवान जी भक्तों को भेजेंगे। मैं जी से फलहार रहे थे, कभी ऐसा टाइम भी आया कि कभी कुछ ना मिला हो? हाँ आया है जी। पिछले अक्टूबर में हमने 1 महीना जल त्याग दिया था, फलाहार त्याग दिया था। पूरा 1 महीना कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं, पूरा 1 महीना अक्टूबर में? हाँ पिछले अक्टूबर, इसमें नहीं हाँ। पिछले। जी 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 24 में। हाँ पूरा 1 महीना किया था। हाँ जी, ये कोई आपका अनुष्ठान होता है क्या, प्रतिज्ञा होती है, संकल्प होता है कि ऐसे ही कर लेते हैं? देखो पहले से चले आ रहा है तपस्या। आजकल के साधु तपस्या का नाम भूल ही गए, केवल भजन जानते हैं कि भजन करो बस। अच्छा भजन। हाँ तपस्या मतलब जी क्या है? तपस्या थोड़ा बताइए। वही तपस्या तो है, सब कुछ छोड़ के और बैठ के रह जाओ, वही तो तपस्या है। अच्छा, शरीर को दबाना तपस्या। हाँ सतयुग में राजा मनु ने तपस्या करी थी 10,000 वर्ष। वही तो राजा दशरथ बनी त्रेता युग में आने के। और शत्रुपा रानी थी, राजा रानी ने संग तपस्या की थी, तो शत्रुपा बनी आन के कौशल्या। जिसमें जी आप महीनों महीनों रहे आते हैं, जिसे कुछ नहीं खाते पीते, तो शरीर में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता? नहीं, भगवान की महिमा है, अंदर भगवान जी। क्योंकि देखिए भोजन पानी तो ठीक है ना, लेकिन जल ना जाए अंदर तो बड़ा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं। कोई तो उससे बोल नहीं पाता, बस बोल उग जाता है। बोल हाँ क्यों कि जो पूरा मुंह सूख जा तो बोल ही नहीं पाएंगे। गला सूख जाता है। हाँ अगर बोलना है तो मुंह में पानी लाओ और बाहर फेंक दो, कुल्ला कर लो, तो नहीं भींग जा तो बोलने लगते हैं, तो आगे बराबर रहता। अच्छा हाँ जल लाओ मुंह में, मुंह भींज जाओ और बाहर पानी फेंक दो, कुल्ला करके बस तो गला सो। हाँ बोलने लगेंगे तुरंत, ताकत नहीं घटी। पूरे 1 महीना किया, ताकत नहीं घटी बिल्कुल। तभी तो हम जंगल में डले रहते हैं। तो यहाँ खेले जंगल में रहना। हाँ। यहीं से लेके पूरा टाटी घाट में आप देख लो, जंगल में सब महात्मा रह रहे, मगर सभी महात्माओं की कुटियाओं में आपको तखत पलंग मिलेगा, या मचान मिलेगी, अथवा टंगे रहे सब। मगर हमको 3 साल हो चुकी, 12 मास चाहे गर्मी चाहे बरसात चाहे सर्दी, हमारी जय है तखत पलंग मचान धरती माता। क्यों कि धरती माता में भगवान रामचंद्र जी ने 12 वर्ष आसन लगाई। हाँ जमीन पे जी। सीता माता धरती माता से पैदा भई, तो धरती माता है, वो तो पालेंगी। तो पहली ही सीढ़ी संत को सिद्ध होने के लिए धरती माता ही है। जो धरती माता पे भगवान का भरोसा कर जाएगा वह साधु भगवान का बनेगा जाके आगे चल के। और जो साधु धरती माता का भरोसा नहीं करेगा, मौत के भय में रहेगा, वो साधु भगवान का नहीं बन पाएगा। देखो काल तो सभी को आता है, जिसने धरती पे मानव रूप लिया तो काल किसी को नहीं छोड़ेगा। भगवान राम आए, विष्णु भगवान राम रूप में आए, तो समय होने पर भगवान राम के पास भी काल पहुंचा। हाँ सबको बोल रहा हूं, लेकिन सम्मान सहित आता है। साधु के पास सम्मान के साथ आएगा, अपमान के साथ नहीं आएगा, औकात ही नहीं है उसकी। तो भगवान राम के पास पहुंचा काल, तो सम्मान के साथ पहुंचा। हाँ एक विनती के तौर पे। हाँ साधु का भेष रख के कोई समझ ना पाए। ठीक है महाराज जी, फिर अब ठीक, फिर आशीर्वाद दीजिए, फिर अभी आते रहेंगे वैसे ऐसे। ठीक, अब अगले वीडियो में अगली महिमा बताई जाएगी। जी बिल्कुल महाराज जी, ठीक है महाराज। खुश रहो खुश रहो। दोस्तों ये महाराज जी की पूरी कुटिया कुछ इस प्रकार से अंदर से दिखती है।
यहीं पे महाराज जी जमीन पे ही अपना आसन लगाए रहते हैं। ये चूल्हा है महाराज जी का, जहाँ पे प्रसादी फलाहार सिद्ध करते हैं महाराज जी कभी। हाँ, जैसे जो कुट्टी है इसकी खिचड़ी बनाई जाती है। अच्छा अच्छा। हाँ, मूंगफली सेकते हैं। मूंगफली सेकते हैं। हैं, अब जैसे मठा रखे हैं तो मठा में समा चावल के मही बना लेते हैं। ये रखा है देखो मठा। अच्छा ये मठा, हाँ महाराज जी बहुत हाँ, तो बढ़िया है। इसकी महाराज जी महरी बना रहे हैं। हाँ, उसमें जो है समा चावल थोड़ा लगता है, अच्छा इससे वजन हो जाता है। हाँ, थोड़ा एक मुट्ठी डाल दिए। हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ आहार फलाहारी मिलता ही नहीं है, तो मठा से ही काम चलाते हैं। अब गर्मी में बेल आ जाएगा। गर्मी में बेल चलेगा हमारा। बेल तो सबसे बढ़िया चीज शुद्ध होता है। हाँ, और बरसात में हम भूखन मरते रहते हैं अच्छा महाराज जी। पूरे बरसात भर। क्या कुछ बचता ही नहीं है, यहाँ कुछ आता नहीं है, तो इतनी मूंगफली लेते हैं हम। 4 महीने निकाले हमने मूंगफली में। छोटा छोटा थोड़ी थोड़ी 150 ग्राम 200 ग्राम 150 ग्राम 200 ग्राम के डेली प्रतिदिन 24 घंटा में एक बार। ताई 4 महीने निकाले पूरे। उस समय ना कोई, अभी तो शरीर की जो हालत है, वही तो, ये ना कोई उस समय फल रहता ना कुछ रहता। हाँ, कुछ नहीं रहता है। तब जो हमने हते उसी से समय निकालना है, निकालते रहते। यहाँ महाराज जी सबको सब मिलता है, लेकिन उस तरह आप हमको नहीं मिलता है, इसलिए नहीं मिलता है ना कि फलारी एक तपस्या है। खिलाए तो उससे। तो भगवान जी परीक्षा ले रहे हैं कि ये फलारी बंद हो जाए, हाँ, कि वहाँ सब कुछ मिल रहा है आहारी में। तो हमने घोषणा जा कर दी कि जब तक जो शरीर रहेगा फलार में रहेगा, नहीं कुछ ना रहेगा। शरीर भले चला जाए मगर फलार नहीं जाएगा, अब आहारी नहीं हो सकते। दोस्तों यहाँ पे महाराज जी ने छोटा सा जय हो प्रभु जय दे सुबह आरती शंख, शाम सुबह संध्या आरती और पूजा होती है यहीं पे महाराज जी ना। हाँ, यहीं पे होती है जी। और एक गुफा है। हाँ, जो गुफा है ये बंद रहता है।